डियर स्टूडेंट्स, कल अपने पढ़ा आयताकार आयु यानी कि राइट एंगल मैट्रिक्स। राइट एंगल मैट्रिक्स का मतलब अर्थात जिसमें रो और कॉलम समान नहीं हो, इक्वल नहीं हो। ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा क्षैतिज आयु ओरिजेंटल मैट्रिक्स, जिसमें कॉलमों की संख्या अधिक हो और इस पंक्ति यानी कि रो कम हो। ठीक है। उसके बाद में ऊर्ध्वाधर आयु, वह आयु जिसमें पंक्ति ज़्यादा हो और कॉलम कम हो, अर्थात जिसमें पंक्ति की संख्या अधिक हो और कॉलम की संख्या कम हो, ऊर्ध्वाधर आयु कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे वर्ग आयु। वर्ग आयु स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आयु, वह आयु जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, 5, 3, 2, 0, -1, 4, 6, 8, 10। ठीक है। इसमें देखो 3 पंक्तियाँ हैं और 3 ही क्या है, कॉलम है। ये क्या कहलाएगा आपका वर्ग मैट्रिक्स। जैसे दूसरा ले लेते हैं, 2, 4, 0, 5। ये 2 गुणा 2 क्रम का है। इसकी कोटि क्या है, 2 गुणा 2 क्रम के। इस प्रकार के मैट्रिक्स आपके क्या कहलाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं, यानी कि वर्ग मैट्रिक्स कहलाते हैं। ध्यान से समझना, जिसमें पंक्ति और कॉलम की संख्या समान हो, इस प्रकार के मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आयु कहलाते हैं। इसके बाद में आता है आपका टॉपिक मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं? मुख्य विकर्ण के लिए वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है, यानी कि वर्ग मैट्रिक्स में होता है और हर प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स में 2 मुख्य विकर्ण होते हैं। एक तो यहाँ से इस प्रकार से और एक ये होता है, लेकिन मुख्य विकर्ण ये कहलाता है। जैसे मुख्य विकर्ण अपन लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। 3 गुणा 3 क्रम का है। ठीक है। तो ये आपका मुख्य विकर्ण कहलाएगा। इसमें वैसे प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स में 2 मुख्य विकर्ण होते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका मुख्य विकर्ण कहलाएगा। मुख्य विकर्ण के अब ये हो गए आपके A11, A22 और A33 हो गए। ठीक है। इसी प्रकार 2 गुणा 2 क्रम का में A11, A12, A21 और A22, ये मुख्य विकर्ण हो गया आपका। ये आपका क्या हो गया, मुख्य विकर्ण कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका पंक्ति आयु, यानी कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा आयु जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, जिसमें ही एक ही पंक्ति हो, यानी 1, 2, 5। इस प्रकार के मैट्रिक्स आपके पंक्ति मैट्रिक्स कहलाते हैं। पंक्ति यानी कि रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है स्तंभ आयु। स्तंभ आयु, स्तंभ आयु इसी के अनुसार हो गया। इस प्रकार का मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, जिसमें क्या हो, एक ही कॉलम। देखिए पंक्ति आयु यानी कि रो मैट्रिक्स में देखिए एक पंक्ति और कॉलम कितने, 3 है। इसमें देखिए 3 पंक्ति है लेकिन कॉलम कितना है, 1 है। 3 पंक्ति है लेकिन कॉलम 1 है। इस प्रकार के मैट्रिक्स आपके स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा ये। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद में आता है शून्य मैट्रिक्स, शून्य आयु।
यानी कि जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कैसे कहते हैं? वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है और इसे ओ से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं भाई? ओ से प्रकट करते हैं। इसे ओ से प्रकट करते हैं। इस प्रकार के आव्यूह शून्य आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाते हैं। इस प्रकार के मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका इकाई या तत्समक, इकाई या तत्समक आव्यूह। इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका काफ़ी उपयोग है इसका, इसलिए इसका ध्यान रखना। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हों, यानी कि सभी तत्व एक हों, इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है। इकाई या तत्समक आव्यूह कहलाता है और इसे आई से प्रकट करते हैं इसके, क्योंकि इसको इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसलिए देखिए वर्ग, मैंने परिभाषा में क्या बोला? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो, यानी कि एक हो, तो वह इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे और ले लेते हैं अपन, देखिए ये तो 2 गुणा 2 क्रम का हो गया, 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1, ये 3 इंटू 3 क्रम का हो गया। तो इसका मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं? इकाई है, इसलिए क्या कहलाएगा? इकाई मैट्रिक्स कहलाएगा, इकाई मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद में आता है आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी शून्य हो, यानी कि मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष क्या हो? सभी शून्य हो। जैसे √3 0 0 -1, जैसे 1 0 0 0 5 0 0 0 -4। देखिए इसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष अवयव इसकी क्या है? शून्य, इसलिए ये क्या कहलाएगा? मुख्य विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, इकाई या तत्समक आव्यूह वो कहलाता है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो? इकाई हो, यानी कि एक हो, और बाकी सब क्या हो? जीरो, बाकी सब क्या हो? जीरो। और विकर्ण आव्यूह में अंतर देखिए, इसमें एक होना जरूरी नहीं है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी क्या होना चाहिए? जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। उसके बाद में आता है आपका अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, इसको बोलते हैं अपन स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों तथा अन्य सभी अवयव शून्य हों, अदिश आव्यूह कहलाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं, यानी कि 5 0 0 0 5 0 0 5, ठीक है, A 0 0 A, यानी कि वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव तो क्या हो? समान हो, और बाकी क्या हो? जीरो हो, शून्य हो। इस प्रकार के आव्यूह को हम अदिश आव्यूह कहते हैं। समझ में आ गया आपका? यानी कि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए।
तो उसको अपन अदिश आव्यूह कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आता है? उसके बाद में आता है आपका ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। जैसे -1 5 3 0 6 4 0 0 8। यानी कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। तो देखिए मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या आ रहे हैं? शून्य आ रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। और उसके बाद में आता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और इसको लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें उल्टा है। इसमें क्या होना चाहिए? इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के तो शून्य होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होना चाहिए। जैसे 3 0 0 5 6 0 √3 2 -1। ठीक है। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव क्या है? इसमें शून्य है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको बार बार देखना, यही आपको समझ में आ जाएगा। इनका नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आगे समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।